खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले महाराजांचे आगमन झाले, मनपूर्वक स्वागत आहे। छत्रपती शिवरायांच्या प्रतिमेचं पूजन या ठिकाणी संपन्न होत आहे। शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचं पूजन आदरणीय अमित भाई शाह यांच्या शुभ हस्ते संपन्न होते। विनंती करतो आपण सर्वच मान्यवर आहेत आपल्या शुभ हस्ते महाराष्ट्रामध्ये कुठेही कार्यक्रम असला तरी पहिला मानाचा मुजरा हा छत्रपती शिवरायांना असतो। तोच मान पुढे राखत छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेल्या या पावन नगरीमध्ये आणि या सहकार भूमीमध्ये माननीय अमित भाई शहा यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत, शिवप्रतिमेला अभिवादन करून आपण आपल्या सभेची सुरुवात करतो आहोत। सर्व मान्यवरांना विनंती, त्यांनी शिवप्रतिमेला अभिवादन करावं। माननीय अतुल बाबांना मी विनंती करते, माननीय अमित भाई शहांचं आपल्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्यांच्या वतीने त्यांनी स्वागत करावं। ज्यांच्यासाठी या प्रचंड मोठ्या विशेष सभेचं आयोजन झालेलं आहे ते माननीय डॉक्टर अतुल बाबा, सुरेश भोसले, मी आपणाला विनंती करते आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सर्वांना संबोधित करावं। माननीय अतुलभाई शाह, अमितजी शहा आपल्या इथे आलेले आहेत। एकदा जोरदार टाळ्यांनी माननीय केंद्रीय गृहमंत्री दख्खनच्या पठारावर सिंहाचा छावा करताना सारा कानाकोपरा सह्याद्रीचा दुमदुमला। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय श्रीराम। भारतीय जनता पार्टीचा आज आपल्या प्रचार सभेच्या निमित्तानं आवर्जून उपस्थित असणारे देशाचे नेते आदरणीय अमित भाईजी शाह साहेब, उपस्थित असणारे आपले नेते आदरणीय खासदार छत्रपती उदयन महाराज, संबंध उपस्थित व्यासपीठावरचे नेते मंडळी, माझे सगळे तरुण मित्र, माता भगिनी आणि बांधवांनो, आज आदरणीय अमित भाई शाह साहेबांचं व्यस्त शेड्यूल आहे आणि त्यामुळे पटपट त्यांना पुढच्या देखील कार्यक्रमांना उपस्थित राहायचं आहे। मला 5 मिनिटांचीच वेळ आज व्यासपीठावर मत व्यक्त करण्यासाठी दिलेली आहे। त्या 5 मिनिटांमध्ये आदरणीय अमित भाईजी शाह साहेबांच्या समोर आपल्याला आपली अडचण ही मांडायची। आदरणीय अमित जी साहब, मैं आपसे विनंती करता हूं चुनाव क्षेत्र की तरफ से कि सर, हमारे जो युवा हैं, युवाओं की बहुत बड़ी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित जी से है और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी कराड़ की जो MIDC है, MIDC को 5 स्टार MIDC में कन्वर्ट करने के लिए, MIDC को 5 स्टार MIDC में कन्वर्ट करने के लिए अमित जी साहब का हाथ ये हमारे कराड़ वासियों के ऊपर रहे, ये विनंती आदरणीय अमित जी को मैं इस कार्यक्रम के निमित्त से करता हूं। दूसरी एक सर विनंती आपसे करता हूं कि यहां गन्ने की बहुत बड़े पैमाने पे खेती होती है। आप जब सहकारिता मंत्री बने तब आपने इस देश के गन्ना किसानों के लिए सबसे बड़ा निर्णय लिया। वो निर्णय ये था कि FRP पे इनकम टैक्स जो लगा था, वो इनकम टैक्स माफ करने का काम हमारे देश के नेता अमित जी ने किया है। इसके लिए जोरदार तालियां आज कार्यक्रम के निमित्त पे आदरणीय अमित जी के लिए आप बजाइए। सर, यहाँ पे जो पानी की सिंचन योजना है छोटी छोटी, वो सिंचन योजना सहकारिता तत्व पे है। ये आप अगर थोड़ा सा उस पर आशीर्वाद रखे तो ये योजनाएं पुनर्गठित करने के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। हम उसका एक प्रपोजल आपके मंत्रालय को सबमिट करेंगे और आप उस पर ध्यान थोड़ा सा आपने लक्ष्य देने से वो काम जरूर हो जाएगा। दूसरी सर, एक छोटी सी विनंती आपसे करता हूं, आप देश के नेता हैं और इस चुनाव क्षेत्र ने POK के बारे में आपने जो विधान लोकसभा में किया था वो इतने बार सुन चुके हैं
और देश के लिए आप जान देने तक तैयार है, ये हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति, हर एक माता सब जानते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। छोटी सी सर विनंती है कि हमारे कराड़ में लोगों को पक्के घर नहीं है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, वो लोग 50 साल से पक्के घर हो इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और सर सबसे आपको बताने में भी हमको बुरा लगता है, लेकिन यहाँ के जो प्रत्याशी कांग्रेस पक्ष के हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके घर के दीवार को लग के एक जगह है, वहां पे लोगों को पक्के घर नहीं है। वो पिछले 10 साल से उनसे विनंती कर रहे हैं कि हमको पक्के घर दे दो। सर आपका अगर आशीर्वाद रहे तो वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना से 3 करोड़ घर जो इस देश में देने का वादा मोदी जी के सरकार ने, आपके सरकार ने किया है, उसमें सर कुछ पक्के घर स्टेडियम के पास, कुछ यहाँ के प्रत्याशी उनके घर के पास, और हमारी मलकापुर में कुछ घर अगर आप ध्यान दे तो वो हो जाएंगे। ये मैं इस कार्यक्रम के निमित्त से यहाँ पे कहता हूँ। खऱ्या अर्थानं आज आपण सगळेजण मोठ्या संख्येने जमलेले आहात। आदरणीय अमित जी मागच्या वेळेला देखील आपल्या प्रचारासाठी इथं आले होते आणि आज परत एकदा एवढा व्यस्त कार्यकाल असून कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघासाठी अमित जी भाई आज परत या कार्यक्रमानिमित्त आलेले। अमित जी, लास्ट टाइम लोकसभा प्रभारी का आपने जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी थी। हमने हमारे आदरणीय महाराज साहब को आज मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए आपको जो आपने हमको जिम्मेदारी दी थी वो हमने पूरी की है। और लोकसभा के चुनाव में, ये चुनाव क्षेत्र में हमने लीड दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल इस चुनाव क्षेत्र में खिला है। आज मैं अपेक्षा करता हूं सारे मतदार बंधु भगिनी से, सारे मतदार भाइयों बहनों से कि आज आपका आशीर्वाद आज मेरे ऊपर रहे। और अमित जी ने लास्ट टाइम मुझे बोला था कि अतुल तुम चुन के मेरे पास आना, हम चुन के नहीं आ सके, इसलिए 5 साल सर हमारी मान झुकी रही, लेकिन हम काम करते रहे। लेकिन इस बार सर हम आपको वचन देते हैं, शब्द देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल ये इस चुनाव क्षेत्र में हम खड़ा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कमल आज इस चुनाव क्षेत्र में रहेगा। ये हम आज इस कार्यक्रम के निमित्त से आपको कहते हैं। सर पहली बार मुझे पता चला कि मुझे पहले लगता था कि ज्यादा बोलना कठिन है, लेकिन आप बैठे हुए हैं और आपके सामने आपने मुझे बोल दिया कि कम वक्त में बोलना है, तो कम वक्त में ज्यादा कैसे बोले, इससे मैं काफी मेरे जिंदगी का एक बड़ा किस्सा था। लेकिन सर अच्छा लगा, और जो शब्द हमने दिया है, जो शब्द आपण दिला तो 100% आपण पूर्ण करणार का? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मनपूर्वक आभार माननीय अतुल दादा। मी अतुल दादा तुम्हाला विनंती करते शहा साहेबांचं स्वागत करावं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने। यानंतर आपण सगळेच जण इतक्याच जल्लोषात आणि इतक्याच टाळ्यांच्या गजरामध्ये जोरदार स्वागत करूया माननीय अमित भाई शहा यांचं। आजच्या कार्यक्रमाला ते आपल्याला संबोधित करणार आहेत। आजच्या कार्यक्रमासाठी विशेष उपस्थित राहिलेले आहेत। जो समंदर से टकराते उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से टकराते अमित भाई शाह कहते हैं। शहन चौकी भी शहन अमित भाई शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कराड़ दक्षिण वालों की आवाज को क्या हो गया है? अतुल बाबा को जिताना है या नहीं जिताना है? गत समय की गलती को सुधारना है या नहीं सुधारना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। मोदी जी महाराष्ट्र में है, नासिक की और कहीं है, उन तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, बहनें भी उठाएं, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी।
जय 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 भवानी। वंदे वंदे। आज कराड़ दक्षिण की इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं उत्तरेश्वर महादेव और कृष्णा माई को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पूरे देश को जिन पर गर्व है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज, महात्मा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई, डॉक्टर अंबेडकर जी और तिलक महाराज की इस भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आज यहां पर आया हूं तब यशवंतराव चौहान जी को भी मनपूर्वक याद करता हूं, जयंतराव भोसले को स्मृति में लाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, अभी मैं अतुल दादा को सुन रहा था। अतुल दादा ने कहा कि मैं दूसरी बार आया हूं। अतुल दादा, मैंने सामने से मांग कर कहा है कराड़ दक्षिण में जरूर जाऊंगा, मुझे जाना है। क्योंकि कराड़ वालों, गत विधानसभा में मैं आया था, आपने काम अधूरा रखा, 9,000 वोट कम दिए, सिर्फ 4,500 वोट इस ओर देते तो हमारा अतुल दादा अब तक एमएलए बन गया होता। कोई बात नहीं, फिर से एक बार मौका है। मैं आपको कहने आया हूं, आप अतुल दादा को विधायक बना दो, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, 2019 में भाजपा सेना युति को बहुमत मिला था, जनादेश मिला था। जनादेश के साथ विश्वासघात हुआ, मगर इस बार हम कोई गलती नहीं करने वाले हैं। इस बार महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है, प्रचंड बहुमत के साथ। सातारा जिला हमेशा से वीरों की भूमि रहा है। सातारा की गद्दी ने शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद कई सालों तक औरंगजेब के दांत खट्टे करने का काम किया और आज भी यहां से हजारों युवा मां भारती की सेना की भर्ती होकर मां भारती के लिए प्राण देने के लिए तत्पर रहते हैं। सातारा की वीर माताओं को मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने नौनिहालों को सेना में रक्षा के लिए भेजा है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी हमेशा से सेना के जवानों का सम्मान करते हैं। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था, 1 रैंक 1 पेंशन का। 40 साल कांग्रेस की सरकार रही, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, सोनिया मनमोहन रहे, मगर 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा नहीं हुआ। वो वादा पूरा करने का काम हमारे नेता, आपके प्रिय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने
और 1,55,000 करोड़ रुपया ये 10 साल में तनख्वाह से ज्यादा वन रैंक वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों के और उनके परिवार के अकाउंट में भेज दिया है। और राहुल बाबा जो झूठ बोलने की फैक्ट्री है, वो अग्निवीर को लेकर झूठ फैला रहे हैं कि अग्निवीर सेना के जवानों को बेकार कर देगा। मैं आज यहां पर महाराष्ट्र के युवाओं को कहने के आया हूं, आप इनके झांसे में ना आइए। अग्निवीर युवाओं को बेकार कराने का कार्यक्रम नहीं है, अग्निवीर सेना को युवा करने का कार्यक्रम है। और भाइयों बहनों, मैं आज ये भूमि पर कहकर जाता हूं, जिन्होंने सालों तक देश की रक्षा करी, हिंदू पदशाही को आगे बढ़ाया, वो भूमि पर कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र के एक एक अग्निवीर को वापिस आने के बाद भारत सरकार की सीएपीएफ और महाराष्ट्र सरकार एक एक व्यक्ति को पेंशन वाली नौकरी देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। और राहुल बाबा, हमारे वादे आपकी तरह नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वादा पत्थर पर लकीर होता है। कर्नाटक में चुनाव था, हिमाचल में चुनाव था, तेलंगाना में चुनाव था, आपने वादों का पिटारा खोला, चुनाव जीत गए। और अब तो खड़गे जी भी कहते हैं, भैया संभल कर वादा करो, पूरा नहीं होता है। जिस पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को नसीहत दे कि हम वादे पूरा नहीं करते हैं, वो पार्टी कराड़ दक्षिण वालों के वादे पूरे कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? 50 साल से एक ही परिवार को आपने यहां से चुन कर भेजा। कराड़ दक्षिण विकास की रेस में पिछड़ गया। आज स्वयं एमएलए के इर्द गिर्द गरीबों की झोंपड़ियां हैं। मैं आज कराड़ दक्षिण को कहकर जाता हूं, एक एक गरीब को पक्का मकान देने का काम अतुल दादा करेंगे। और अतुल बाबा को भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है, इसकी प्रायोरिटी गरीब व्यक्ति है, इसमें कोई कृपा नहीं करता है। परंतु ये जो यहां से जिनको चुनकर भेजा है, वो मोदी जी की योजनाओं को नीचे नहीं लाने देते। अतुल दादा, इस बार चुनने के बाद 1 साल के अंदर ही सारे गरीबों के मकान समाप्त करना, मैं इसके लोकार्पण के कार्यक्रम में खुद आकर सारे गरीबों को अपने घर की चाबी देने का काम करूंगा। मोदी जी ने इस 14 साल के अंदर 10 करोड़ गरीबों को मकान देने का काम किया है। और इसके साथ साथ आपने तीसरी बार राजा साहब को यहां से चुनकर भेजा, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार पहली कैबिनेट में बच गए 3 करोड़ गरीबों का घर का संकल्प भी देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। कराड़ के पास हमारे यूपी की सरकार बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज बना रही है और अतुल बाबा भोंसले कोऑपरेटिव संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति, कृष्णा सहकारी बैंक, कृष्णा सहकारी चीनी, कृष्णा अस्पताल, इसलिए वो सबके साथ सहकारिता से काम करेंगे।
इसका मुझे पूरा भरोसा है भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक संकल्प हमारे जो 50 साल पहले लिए थे, लोग हमारा मखौल उड़ाते थे, ये संकल्प चुनावी वादे हैं, पूरा नहीं होंगे। मगर जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, एक के बाद एक संकल्प पूरा हुआ। ये राहुल बाबा के पिताजी हमें तंज कसते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और भाइयों बहनों, एक कांग्रेस विरोध करती रह गई, शरद पवार विरोध करते रह गए। मोदी जी ने श्री राम मंदिर, जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां उसका भूमि पूजन भी किया, उसका कंस्ट्रक्शन भी किया और जय श्री राम करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का काम भी समाप्त कर दिया। मुझे बताओ कराड़ वालों, अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम जन्मे थे, वहां पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी 75 साल तक मंदिर को लटकाती रही, भटकाती रही। मोदी जी ने ये वादा पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो भाई, है या नहीं है? धारा 370 हटाई, ठीक किया या नहीं किया? जब धारा 370 हटाने का संकल्प मोदी जी ने रखा कानून लेकर, मैं संसद के सामने खड़ा हुआ। ये राहुल बाबा, शरद पवार, ममता, डीएमके सारे काऊ करते रहे, मत करिए, मत करिए। मैंने पूछा भाई क्यों न करे, तो उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर। राहुल बाबा, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। हमने 370 को हटा दिया। अभी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आई, 2 दिन पहले उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि 370 वापिस लानी चाहिए। मैं आज आप सबके बीच में कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी ना, धारा 370 वापिस नहीं आएगी। कश्मीर भारत का है, इस पर कोई उंगली उठाकर देख नहीं सकता। आपका शासन था, आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी बम धमाके कर भाग जाते थे और मनमोहन सरकार के माथे पर जू नहीं रहती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आई और उरी और पुलवामा में हमला किया। वो भूल गए कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और उस वक्त ये सारे नेता सबूत मांगते थे, राहुल बाबा सबूत मांगते थे। राहुल बाबा, जरा सी समझ होती तो आप सबूत न मांगते, टीवी पर पाकिस्तान वालों का लटका हुआ मुंह देख लेते तो मालूम पड़ जाता वहां क्या हुआ है। भाइयों बहनों, इनके लिए देश से ज्यादा अपनी वोट बैंक है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होता है,
ये विरोध करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी, सत्ता के लिए बाला साहब की पूरी विरासत के साथ धोखा करना कितना ठीक है? आप धारा 370 का विरोध करने वालों के साथ बैठे हैं। आप राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ बैठे हैं। आप संभाजी महाराज के नाम से नामकरण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हैं। और अब आप वक्फ के अंदर मोदी जी जो सुधार ला रहे हैं वो कानून का भी विरोध करने के वालों के साथ बैठे हैं। मुझे बताओ कराड़ वालों, कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानून को बदलकर इसके अंदर एकाधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिया, जिसका दुरुपयोग होता है। वो वक्फ बोर्ड के कानून को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अभी अभी 2 दिन पहले कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कई गांव, मंदिर समेत, किसानों के घर समेत, किसानों की खेती की भूमि समेत वक्फ की संपत्ति कर दी। और राहुल बाबा कुछ नहीं बोलते। और ये अगर अघाड़ी की सरकार आई तो महाराष्ट्र में भी इसका रिपीटेशन होगा। मगर कराड़ वालों, आप चिंता मत करो, ना अघाड़ी की सरकार आनी है, ना किसानों की भूमि वक्फ की भूमि होनी है। आज मैं दक्षिण कराड़ के लोगों को कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसी सत्र के अंदर वक्फ का बिल भी लाएगी और इसको पारित भी कराएगी, उसको कोई नहीं रोकेगा। भाइयों बहनों, मोदी जी ने समृद्ध भारत का वादा देश की जनता के सामने किया है। और समृद्ध भारत तभी बन सकता है कि भारत के राज्य समृद्ध बने। समृद्ध महाराष्ट्र के निर्माण का नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस का संकल्प। हमने यहां यूपी सरकार के माध्यम से समृद्ध भारत, समृद्ध महाराष्ट्र के निर्माण के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। अरे शरद पवार जी जो है, इस आयु में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। वो कहते हैं महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। पवार साहब, आपकी सरकार थी ना उद्धव जी के साथ, तब नंबर नीचे गया था। हमारी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी की सरकार आने के बाद 2 साल से भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश किसी एक राज्य में आ रहा है तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है, महाराष्ट्र। और हमारे अतुल बाबा मांगने में थोड़ा दिल कमजोर रखते हैं, बहुत भले आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। वो जीआईडीसी की बात कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, एक बहुत बड़ा अच्छा राष्ट्रीय स्तर का इन्वेस्टमेंट हम कराड़ दक्षिण में लाएंगे, ये हमारा वादा है। और भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, बस भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे महाराष्ट्र के विकास के लिए एकनाथ जी और देवेंद्र जी के साथ मिलकर सड़कों का जाला बनाया। समृद्धि राजमार्ग, मुंबई कोस्टल रोड, अटल सेतु, पुणे, मुंबई, नागपुर में मेट्रो, देवेंद्र जी ने जलयुक्त शिवार बनाए, कृष्णा भीमा स्थिरीकरण का काम किया, टेम्बू मैसल जैसी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया। मैं पवार साहब को पूछना चाहता हूं कि आप एक भी काम बता दीजिए जो अघाड़ी की सरकार में हुआ था। मेरा कराड़ वालों से अपील है, जिस प्रकार से
महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, कराड़ के युवा ऑनलाइन जाए और पूरे देश के विकास के साथ इसकी तुलना करे। सबसे तेज विकास मोदी जी के शासन में, देवेंद्र के शासन में अगर कहीं हो रहा है तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है मित्रों, महाराष्ट्र। और आज मैं उद्धव ठाकरे के जी को भी कहने आया हूं, हिंदुत्व को पाखंड कहने वाले लोगों के साथ आप बैठे उद्धव जी। अफजल खान और औरंगजेब की कब्र को सुरक्षा देने वालों के साथ आप बैठे, हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले के साथ बैठे, कसाब को बिरयानी खिलाने वाले के साथ बैठे हैं, और राम के अस्तित्व को नकारने वाले के साथ उद्धव ठाकरे आप बैठे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भाइयों बहनों, इस सत्ता के लिए बहुत नीचे तक हमने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना के तहत और पीएम किसान योजना के तहत हर साल किसानों को 12,000 रुपया देने का काम किया है। और मैं आज कराड़ वालों को बताकर जाता हूं, ये 12,000 का 15,000 हमारी युति की सरकार होते ही हो जाए। आयुष्मान भारत में हर गरीब को 5 लाख तक का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया है। और अब मोदी जी किसी भी आय वर्ग का 70 साल से ज्यादा वाला नागरिक हो, इसको और 5 लाख का इलाज मुफ्त करेंगे, तो अब 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। भाइयों बहनों, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना को भी 5 लाख का किया जाएगा, और तीनों मिलाते हैं तो 15 लाख तक का दवाइयों का खर्चा अब किसी गरीब को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सतारा जिले में 25,000 से ज्यादा घरों का निर्माण हम कर चुके हैं। और अतुल बाबा, चिंता मत करो, कराड़ दक्षिण में एक भी घर बाकी नहीं रहेगा, ये मोदी का गारंटी है। 2,70,000 लाभार्थियों को घर में नल से पानी पहुंचाया है। और हमने कोऑपरेटिव के लिए सीआरसीएस का कार्यालय पुणे में बनाकर 900 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। उज्ज्वला के लिए सतारा जिले में 1,37,000 माताओं को गैस का कनेक्शन दिया और 1,42,000 शौचालय गरीबों के घर के बनाने का काम हमने किया है। कराड़ में हवाई पट्टी के लिए 221 करोड़ रुपया मंजूर किया है। और सतारा में एक्सीलेंस सेंटर भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाइयों बहनों, महाबलेश्वर हिल स्टेशन परियोजना 748 वर्ग किलोमीटर में बनाने का काम हम कर रहे हैं, जिससे महाबलेश्वर का इनके ऊपर का जो दबाव है यात्रियों का, वो भी कम हो जाएगा। हमने वृद्धावस्था पेंशन को 1500 से 2100 करना तय किया है। और माताओं बहनों, जोर से ताली बजाना, लाडली बहन योजना भी अब 2100 रुपये की होने वाली। और एक खटाखट जैसा नहीं है, ये खटाखट फटाफट जैसा नहीं है, ये मोदी गारंटी है। यूपी सरकार बनने के बाद हर महीने 2100 रुपया मेरी बहनों के बैंक अकाउंट में हर महीने आ जाएगा। भाइयों बहनों, हम हर महीने 25 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे और 10 लाख छात्रों को 10,000 रुपया प्रति माह ट्यूशन फी देकर उनकी कैरियर को बढ़ावा देने का काम करेंगे। 45,000 गांवों में
पंडन सड़कों का निर्माण करेंगे और आंगनवाड़ी और आशा वर्करों का मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और विजन महाराष्ट्र लेकर हम आए। मैं अंत में इस मंच पर से शरद पवार जी को और पृथ्वीराज चौहान जी को पूछने आए। आप दोनों यूपीए की सरकार में मंत्री रहे, यहां के विधायक पीएमओ में मंत्री रहे, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली। आप जरा हिसाब लेकर आओ, कराड़ दक्षिण में महाराष्ट्र को क्या मिला? ये हिसाब किताब लेकर नहीं आते हैं, मगर भाई मैं तो बनिए का बेटा हूं, मैं हिसाब पूरा लेकर आया हूं आपको बताने के लिए। 10 साल तक शरद पवार और पृथ्वीराज चौहान मंत्री रहे, महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,000 करोड़ रुपया दिया। 1,91,000 करोड़। कितना दिया जरा जोर से बोलो तो भाई। 10 साल मोदी जी भी शासन में रहे, वो लोग 4 से 14 रहे, मोदी जी 14 से 24 रहे, पर 1,91,000 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी ने 10,15,890 करोड़ रुपया महाराष्ट्र। और शरद पवार कह रहे हैं कि हमें अन्याय हो रहा है। पवार साहब, महाराष्ट्र को अन्याय करने का काम अगर किसी ने किया है तो शरद पवार राणी कंपनी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। आपने 1,91,000 करोड़ रुपया ही सिर्फ दिया। आपके समय में कोई काम नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी जी ने 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। वाधवान पोर्ट एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने का काम भी महाराष्ट्र में हो रहा है और ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किए। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं अतुल दादा को जिताने के लिए आया हूं। गत चुनाव में अतुल दादा कुछ 9,000 समथिंग से हार गए थे। मेरे दिल में भी कसक थी, इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कहा था कि कराड़ दक्षिण का सभा मेरे नाम पर ही लिखना। मैं सातारा की भूमि को प्रणाम भी करूंगा और अतुल दादा के लिए अपील करूंगा। अब मैं फिर से सातारा आऊंगा, मगर अतुल दादा को जिताने के लिए नहीं, इनके विजय सरघस के अंदर आऊंगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कराड़ दक्षिण वालों, आगे आओ अतुल दादा, मुझे बताओ अतुल दादा को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे? महायुति की सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आजच्या कार्यक्रमाची विशेष भेट म्हणून अतुल दादांना मी विनंती करेन की आज आपण माननीय केंद्रीय गृहमंत्री अमित भाई शहा यांना आजच्या कार्यक्रमाची विशेष स्मृती म्हणून आपण भेटवस्तू देणार आहोत। आपणा सर्वांना अभिवादन, खास आभार माननीय केंद्रीय गृहमंत्री सहकार मंत्री अमित भाई शहा यांचे। अतुल बाबांना विनंती आहे आपण अमित भाईंना एक विशेष भेट द्यावी, त्याचबरोबर अमित भाईंचा एक विशेष सन्मान आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने माननीय खासदार उदयनराजे भोसले हेही करत आहेत। त्याचबरोबर सातारा जिल्हा भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सुद्धा धैर्यशील कदम हे विशेष सन्मान करतील। माननीय काकासाहेब जाधव शिवसेनेच्या वतीने स्वागत करतील। हे विशेष भेटवस्तू आहे।
जोरदार टाळ्या या सर्व मान्यवरांसाठी आणि विशेषतः अमितभाई शहा यांच्यासाठी आजच्या कार्यक्रमाला ते आवर्जून उपस्थित राहिले. त्यांचा विशेष सन्मान आणि विशेष आपल्या सगळ्यांच्या वतीने या आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताची ही छोटीशी आठवण आपण त्यांना इथे प्रदान करतो आहोत. माननीय डॉक्टर अतुल बाबा भोसले यांच्याही हस्ते त्यांचं स्वागत होत आहे. माननीय खासदार साहेबांच्या हस्ते, भाजप सातारा जिल्ह्याच्या वतीने, शिवसेनेच्या वतीने असं सर्वांच्या वतीने आजच्या कार्यक्रमाला ते आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांच्या प्रतीची कृतज्ञता आपण इथे सारेजण व्यक्त करत आहोत. पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचे आणि तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक आभार. एकनाथ बागडी, भाजप कराड शहराध्यक्ष, मी आपल्याला विनंती करते आपण आभार व्यक्त करावेत. एकनाथ बागडी साहेब.